नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको फेट का कराने जा रही हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वोल्टेज गेन फॉर द सर्किट गिवन बिलो। देखिए, एसी मॉडल एनालिसिस में क्या होता है कि जितने भी आपके ये डीसी सोर्सेज होते हैं, ऑल द डीसी सोर्सेज इन एसी एनालिसिस क्या होता है, इट विल बी शॉर्टेड। इनको हम शॉर्ट कर देंगे तो ये जो आपका ये है, ये वाला, जैसे ये जो पार्ट है आपका, ये तो सोर्स हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया, यहाँ पे ये आपका गेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो VGS होगा ये आपका ज़ीरो, मतलब अगर मैं M2 मॉसफेट की बात करूँ, फॉर M2 मॉसफेट, ठीक है, इसमें आप देखिए गेट एंड सोर्स जो M2 का है, गेट एंड सोर्स ऑफ M2 ये शॉर्टेड होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये M2 है, ये M1 है, M2 विल एक्ट एज अ रजिस्टर। मैं भी आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जैसे यहाँ पे ये है आपका गेट, ठीक है, यहाँ पे VGS इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका GM VGS ये भी इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे ये एक आउटपुट रेजिस्टेंस है R02, और यहाँ पे ये क्या है, प्लस माइनस, यहाँ पे ये Vx है मान लीजिए, तो यहाँ पे करंट Ix फ्लो। तो ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है आपका R आउटपुट, ये जो R आउटपुट है, दिस इज इक्वल टू Vx अपॉन Ix इज इक्वल टू R0। M2 will act as a resistor with resistance R2, M2 will act as a resistance with output resistance R0। तो हम यहाँ पे रिप्लेसिंग M1 विद स्मॉल सिग्नल मॉडल, अगर मैं स्मॉल सिग्नल मॉडल से इसको रिप्लेस करूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, गेट हो जाएगा, यहाँ पे V इनपुट होगा, यहाँ पे ये सोर्स हो जाएगा, ये आपका ग्राउंड में होगा, यहाँ पे ये जो होगा GM1 VG1 S1 होगा, यहाँ पे R02 होगा, और यहाँ पे ये आपका R01 होगा। ठीक है, ये आपका प्लस माइनस V0 होगा। तो यहाँ पे जो आपका V आउटपुट हो जाएगा वो R01 पैरेलल टू R02 हो जाएगा, एंड इनटू प्रोडक्ट में क्या आएगा, माइनस GM1 VGS, यही होगा। तो यहाँ पे जो आपका V इनपुट है ये VGS के इक्वल है, दैट मीन्स कि V आउटपुट अपॉन V इनपुट दिस इज इक्वल टू माइनस GM1 इंटू R01 पैरेलल टू R0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव द टू MOSFETs M1 एंड M2 एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, यही है ना। तो M2 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और इसमें आपको ये कहना पड़ेगा M2 MOSFET के लिए कि ये जिसे इसने क्या बोला है, व्हाट इज द वोल्टेज गेन फॉर द सर्किट। अब इसमें एक N चैनल है, एक P चैनल है ना, यही हो रहा है। तो यहाँ पे जो VGS है इस केस में, यहाँ पे VGS 0 है, here your VGS is 0। ठीक है, एंड गेट एंड सोर्स ऑफ M2 आर शॉर्टेड, जो आपका गेट एंड सोर्स है ऑफ M2 ये क्या है, शॉर्टेड है, इसीलिए VGS आपका 0 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, योर आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, माइनस GM1 R01 पैरेलल टू R0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the amplifier circuit shown in figure the MOSFET has a trans conductance GM, okay, the value CG required to establish a 3 dB frequency at 100 Hz is, देखिए लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी FL जिसको मैं बोलूँगी, in the given amplifier it is given as 1/2 pi RICG, यही होता है ना। तो RI की वैल्यू क्या होगी, जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो तो यहाँ पे गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, तो यहाँ पे RI क्या हो जाएगा, 10K प्लस 1 मेगा ओम हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.01 मेगा ओम होगा। तो जो आपका CG होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो आपका CG होगा ये होगा 1/2 पाई RIFL,
यही होगा ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 पाई इंटू 1.01 मेगा ओम इंटू लो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 100 हर्ट्ज। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1.576 नैनो फेराड हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ये आपका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फॉर द सर्किट शोन बिलो द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स आर गिवन। तो ट्रांजिस्टर इज इन स्मॉल सिग्नल, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तो स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन कितना होगा। देखिए इसमें आपको पहले तो इसका जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना पड़ेगा। वो ये होगा कि ये आपका गेट है, ये आपका हो गया प्लस माइनस मतलब एसी सोर्स है, ये भी इनपुट है। यहाँ पे ये माइनस एंड ये प्लस, ये क्या हो जाएगा VGS है, और यहाँ जो है सोर्स है। ठीक है, गेट सोर्स है, और यहाँ पे ये है कितना हो जाएगा, ये होगा GM-VGS, ये होगा GM-VGS है। यहाँ पे ये क्या है, ड्रेन है, ये है R0 इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या है आपका ड्रेन रेजिस्टेंस है 6K, यहाँ पे V0 हो गया। अब आप इसमें देखिए ये स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट है। अब यहाँ पे लेमडा जो है आपका 0 है क्योंकि सैचुरेशन में बोल रहा है। R0 क्या हो जाएगा, स्मॉल सिग्नल आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो इनफाइनाइट होगा। अब आप इसमें देखिए जो आपका V आउटपुट हम निकालेंगे, V आउटपुट वो क्या होगा आपका GM इंटू VGS इंटू RD। तो इनपुट में जो आपका VGS होगा ये माइनस V इनपुट के बराबर होगा। तो V आउटपुट इक्वल टू माइनस GM V इनपुट इंटू RD। तो यहाँ पे जो V आउटपुट अपॉन V इनपुट होगा, इसका जो गेन आएगा दैट विल कम आउट टू बी माइनस GM इंटू RD। तो GM की वैल्यू कितनी है आपकी, लेमडा 0 गिवन ही है आपको, 2.6 मिली साइमंस दिया है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 2.6 मिली साइमंस इंटू 6K। ये आपका क्या है, ड्रेन रेजिस्टेंस है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 15.6। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा माइनस 15.6। तो आप पहले क्वेश्चन बेटर अंडरस्टैंड कर लीजिए कि क्या दिया है। पहले तो इस तरह के क्वेश्चन टफ होते हैं। इसका पहले इसमें क्या दिया है आपको, V इनपुट भी दिया है, VGG भी दिया है। ठीक है, तो हमने इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल जब बनाएंगे तो GM VGS आएगा ये, और फिर यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, ड्रेन रेजिस्टेंस दिया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मिनट, ये वाला। The output resistance of FET when operating in pinch off at a current 10 milliampere and lambda 0.05 volt per volt is given as, देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस, रिमेंबर ऑलवेज कि जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ FET एम्पलीफायर होता है इट इज डिफाइंड एज 1 by lambda of ID। लेमडा ID ड्रेन करंट है, लेमडा क्या होता है चैनल लेंथ मॉड्यूलेटर पैरामीटर, चैनल लेंथ मॉड्यूलेटर पैरामीटर। ठीक है, अब इसमें आप देखिए लेमडा कितना होता है, लेमडा आपको गिवन है 0.05 पर वोल्ट, राइट। ID आपका क्या दिया है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, ID आपको दिया है 10 मिली एम्पियर। तो R0 कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन लेमडा ऑफ ID। तो ये वैल्यू 1 बाय 0.05 इंटू ID की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप इसमें निकालेंगे 110 तो 5 इंटू 10 की पावर 10, हाँ तो ये कुछ समथिंग आएगा 2 की, ये आंसर आएगा कुछ आपका 2 किलो। तो अगर जो 2 किलो ओम तो आंसर है ही आपका, आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि R0 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा ऑफ ID वेयर लैम्डा इज द चैनल लेंथ मॉड्यूलेटर पैरामीटर, मॉड्यूलेशन पैरामीटर। इफ MOSFET डज नॉट हैव अ चैनल लेंथ मॉड्यूलेटर तब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तब जो आपका RDS होगा ये 1 अपॉन लैम्डा IDS होगा एंड इसकी वैल्यू 1 अपॉन 0 थी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the drain gate capacitance of a junction FET is 2 picofarad. Assuming common source voltage gain of 20, what is the input capacitance due to Miller effect? देखिए मिलर इफेक्ट क्या होता है, पहली बात तो मिलर इफेक्ट जो होता है it refers to the increase in equivalent capacitance. It refers to the increase in equivalent capacitance that occurs when the capacitor is connected from input
of an from input to output of an amplifier, from input to output of an amplifier with a large negative gain, with a large negative gain. तो जो आपका मिलर कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस ए बी ऑफ सी जी एस। तो यानी कि जो सी एम नॉट आउटपुट मिलर, ये तो इनपुट मिलर कैपेसिटेंस था, इट वाज योर इनपुट मिलर कैपेसिटेंस, या आउटपुट मिलर कैपेसिटेंस है, तो उसके लिए सी जी एस ऑफ 1 प्लस 1 बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या है कि आपका जो वोल्टेज गेन है वो आपको क्या दिया है, वो आपको 20 दिया है, सी जी एस आपको दिया है 2 पिको फराड दिया है, तो सी एम आई जो आपका इनपुट मिलर कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा 1 प्लस 20, इसने इनपुट कैपेसिटेंस बोला है तो इसका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस ए बी ऑफ सी जी एस, तो 1 प्लस 20 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 इंटू 2 यानी कि 42 पिको फराड। तो आंसर क्या आएगा 42 पिको फराड। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।